नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवत गीता का सार, वो दिव्य ज्ञान जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, संघर्ष से समाधान तक, मोह से मोक्ष तक। आइए जानते हैं गीता के 18 अध्यायों का सार आसान भाषा में, एक साथ। 1. अर्जुन विषाद। जब अर्जुन ने अपने ही परिवार को युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उनका मन डगमगा गया। मोह और ममता ने उन्हें कमजोर बना दिया। यही हमारे जीवन की शुरुआत है, जब हम कर्तव्य और भावना के बीच उलझते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच पहले संवाद की शुरुआत होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को युद्ध में खड़ा देखकर बहुत दुख होता है। वह मोह और मानसिक द्वंद्व से घिर जाते हैं। अर्जुन का मन शोक और निराशा से भर जाता है, क्योंकि वह देखता है कि युद्ध के मैदान में उसके अपने परिवार, गुरु और मित्र खड़े हैं, जिनके खिलाफ उसे लड़ना है। वह सोचता है कि अगर वह युद्ध जीतते हैं तो भी उन्हें कष्ट होगा, और अगर वह हारते हैं तो बहुत कुछ खो जाएगा। इस मानसिक उलझन में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह युद्ध नहीं करना चाहते और अपना धनुष छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह दुख केवल उनकी मानसिक स्थिति है और असली समाधान यह है कि उन्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। वे अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध धर्म युद्ध है और युद्ध करना उनका कर्तव्य है। वे अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए किसी को भी मारने या मरे हुए के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हम आंतरिक संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन में हमारे सामने हमेशा कठिन निर्णय आते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि भावनाओं और मोह के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेना चाहिए। 2. आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को शोक और भ्रम से उबारने के लिए गहरे ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं। जब अर्जुन युद्ध में हिस्सा न लेने का निश्चय करते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि आत्मा अमर है और वह कभी मरती नहीं। केवल शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा शाश्वत रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति का कर्तव्य है कर्म करना, न कि फल की चिंता करना। वे अर्जुन को यह समझाते हैं कि निष्काम कर्म करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, अर्थात कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यह निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है, जिसे गीता में प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान से आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझा जा सकता है। मनुष्य का असली स्वरूप उसकी आत्मा है, न कि उसका शरीर। जब कोई आत्मा को जानता है, तो वह संसार के संघर्षों, दर्द और सुख से ऊपर उठ जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, यह शाश्वत है। कर्म करो, लेकिन फल के बारे में न सोचो। कर्म करते समय अपने मन में यह सोचो कि तुम ईश्वर के लिए काम कर रहे हो। यह अध्याय ज्ञान और कर्म को जोड़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान से कर्म का सही मार्ग मिलता है और कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो हमें सच्चा ज्ञान और आत्म शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए करता है, वही सच्चा योगी है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जानने और कर्म में निष्काम भाव रखने से जीवन में शांति मिलती है। यह अध्याय जीवन के संघर्षों को समझने और सही दृष्टिकोण अपनाने का मार्गदर्शन देता है। 3. कर्म किए बिना कोई भी जीवन नहीं चलता। फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते चलो, यही गीता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व और कर्मयोग का उपदेश दिया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि निष्काम कर्म करने से आत्मा की शुद्धि होती है, तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? क्या हमें सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए? तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कर्म से ही जीवन में वास्तविक उद्देश्य और संतुलन आता है।
केवल कर्मों से ही हम अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में कर्म करने की आवश्यकता है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और प्रकृति के अनुसार विशेष कार्य सौंपे हैं और उनका पालन करना उनका कर्तव्य है। बिना कर्म किए कोई भी कार्य नहीं हो सकता और यह संसार कार्यों से ही चलता है। इसलिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन इस कर्म में फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और जब वह अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के करता है तो वह योग की स्थिति में पहुंचता है। तुम्हें जो कर्तव्य सौंपा गया है उसे निष्काम भाव से करो। फल की चिंता मत करो, बल्कि कर्म करते रहो। जो कर्म सच्चे दिल से किया जाता है वह व्यक्ति को शांति और संतुष्टि देता है। जो लोग अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं वे कभी भी बंधन में नहीं होते। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म केवल कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए, न कि स्वार्थ और फल की इच्छा से। निष्काम कर्म यानी वह कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है वह जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करने से ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में समर्पण और निष्काम भाव से कार्य करें, न कि परिणाम की चिंता करें। 4. ज्ञान और भक्ति। ज्ञान अंधकार मिटाता है, लेकिन बिना भक्ति के वह अधूरा है। ईश्वर को जानना है तो श्रद्धा भी जरूरी है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कैसे सच्चा ज्ञान और निस्वार्थ कर्म जीवन को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म को समझदारी और भक्ति के साथ करता है तो वह बंधन में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने पहले सूर्य देव को दिया था और वहीं से यह परंपरा चली, परंतु समय के साथ यह लुप्त हो गया। इसलिए वे अब अर्जुन को यह ज्ञान फिर से दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। वे कहते हैं कि वे साधुओं की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है और ज्ञान के साथ करता है तो वह कर्म उसे बांधता नहीं। ज्ञान की अग्नि सारे पापों को जला देती है। सच्चा संन्यास वो नहीं जो कर्म त्याग दे, बल्कि वह है जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जो श्रद्धा और प्रेम से ज्ञान को प्राप्त करता है वह मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति सब में भगवान को देखता है और हर कर्म को भगवान में समर्पित कर देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म जब ज्ञान और भक्ति के साथ किया जाता है तो वह बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। ज्ञान, कर्म और त्याग जब ये तीनों एक साथ हों तब जीवन सफल हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान के साथ कर्म करता है वह संसार में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 5. संन्यास नहीं, कर्म जरूरी है। सच्चा त्यागी वह नहीं जो भाग जाए, बल्कि वह जो सब कुछ करते हुए भी आसक्त न हो। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में मोक्ष पाने के 2 मार्ग हैं। 1. संन्यास, 2. कर्म योग। पर श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता वह भी उतना ही शुद्ध और मुक्त होता है जितना एक सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना सन्यास नहीं है। असली त्यागी वह है जो कर्म करता है पर उसमें आसक्ति नहीं रखता। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह हर किसी में एक ही परमात्मा को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, कुत्ता हो या चांडाल। ऐसा व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति न तो सफलता में गर्व करता है न असफलता में दुखी होता है, वह शांत और स्थिर बना रहता है। कर्म योगी जब ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। सच्चा त्यागी वह है जो कर्म करता है पर उनसे जुड़ता नहीं। ऐसा योगी न किसी से द्वेष करता है न किसी में आसक्ति रखता है। ऐसे व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। यह अध्याय बताता है कि केवल संन्यास लेना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी
अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है तो वह भी परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। त्याग का अर्थ कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति को छोड़ देना है। 6. ध्यान से समाधान। मन को वश में कर लो, यही सबसे बड़ा युद्ध है। ध्यान ही मन की शांति का मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान का रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो न तो कर्मों का त्याग करता है और न ही उनके फलों में आसक्ति रखता है। वह मन को नियंत्रित करके एकाग्रता के साथ परमात्मा में लीन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वह सच्चा योगी है। सन्यासी बनने का मतलब केवल वस्त्र या जीवन शैली त्यागना नहीं, बल्कि स्वार्थ, मोह और अहंकार का त्याग करना है। भगवान ध्यान की सही विधि भी बताते हैं। एकांत और शांत स्थान में बैठो, रीढ़ सीधी हो, मन स्थिर हो, आंखें बंद कर एक ही बिंदु पर मन को टिकाओ। ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करो, सांस को शांत रखो, मन को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को जीत ले तो वह आत्मा में स्थित हो जाता है और सच्चा योगी बनता है। भगवान कहते हैं, सभी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ योगी होता है और उन सभी योगियों में भी वह सबसे श्रेष्ठ है जो अपने हृदय से मुझ में समर्पित है। जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समझे रहता है, वही योगी है। जो सब प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखता है, वही सच्चा योगी है। जो मुझे भजता है, श्रद्धा से ध्यान करता है, वह मेरे में स्थित होता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान योग आत्मसंयम, समभाव और प्रभु में एकाग्रता का मार्ग है। जो व्यक्ति बिना लालच, मोह, अहंकार के ध्यान द्वारा आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। 7. भगवान को जानो। भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जगह है, हर जीव में है। उन्हें जानना है तो अंतर से जानो। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने परम स्वरूप का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मुझे व्याध है, भगवान को संपूर्ण भाव से जानता है, वह सच्चा ज्ञानी है। इस ज्ञान को ज्ञान और विज्ञान कहा गया है, जहाँ ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों से मिली जानकारी और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का अनुभव। 1. ईश्वर की प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उनकी 2 शक्तियों से बनी है। अपरा प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार। परा प्रकृति, चेतना, आत्मा। यही परा शक्ति सभी जीवों में जीवन का आधार है। 2. भगवान ही सब कुछ है। मैं ही जल की स्वाद, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति, ओमकार, वेदों का सार, मनुष्यों की बुद्धि और शक्तियों की शक्ति हूँ। अर्थात जो कुछ भी महान और चमत्कारी है, वह सब मेरी ही झलक है। 3. दुर्लभ है सच्चे भक्त। भगवान कहते हैं, हजारों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उनमें भी कोई एक ही वास्तव में मुझे जान पाता है। अधिकतर लोग भगवान को सिर्फ सांसारिक लाभ के लिए याद करते हैं, जैसे धन, संकट से मुक्ति या स्वास्थ्य के लिए। 4. भक्त के 4 प्रकार। भगवान के अनुसार 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। 1. दुखी। 2. धन की इच्छा रखने वाले। 3. जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। 4. ज्ञानी, जो मुझे जानकर प्रेम करता है। इनमें ज्ञानी भक्त को भगवान सबसे प्रिय मानते हैं। जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, मैं उसे अपनी दिव्य शक्ति से जानता हूँ। माया, ब्रह्म शक्ति से बाहर आना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आता है वह उसे पार कर सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को केवल किताबों से नहीं, अनुभव और भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान हर रूप में, हर तत्व में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जानने के लिए श्रद्धा, समर्पण और आत्मज्ञान चाहिए। सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। 8. अंतिम क्षण की याद। जीवन भर जो याद करता है, वही मृत्यु के समय भी याद रख पाता है। जो अंतिम समय में ईश्वर को याद करता है, वह कभी नहीं गिरता। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गहरे प्रश्न पूछते हैं, जैसे मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए, परमात्मा कौन है और मोक्ष कैसे प्राप्त हो।
भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देकर यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण करता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे कृष्ण को स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जैसे अंत समय में जिसे स्मरण करोगे उसी की गति डेस्टिनेशन प्राप्त होगी। भगवान बताते हैं कि शरीर, इंद्रियां, संसार नाशवान है, आत्म अविनाशी है और इन दोनों से भी श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा, जो सबका आधार है। जो मनुष्य जीवन भर ईश्वर का ध्यान, भक्ति और नाम स्मरण करता है उसका मन मृत्यु के समय भी वही स्थिर रहता है और वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भगवान दो मार्ग बताते हैं, अर्चिर मार्ग, देव मार्ग। जो योगी ईश्वर में लीन होकर शरीर त्यागता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। धूम मार्ग, आचा, पितृमार्ग। जो व्यक्ति सांसारिक कर्म करके शरीर छोड़ता है वह फिर जन्म लेता है। मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करो, मेरी भक्ति करो और मैं तुम्हें निश्चित ही अपने पास ले आऊंगा। योगी व्यक्ति जो भक्ति से युक्त है वह पुनर्जन्म से बचकर मेरी परम स्थिति को प्राप्त करता है। यह अध्याय बताता है कि मृत्यु के समय कैसी स्थिति में हमारा मन होता है वही हमारी आगे की यात्रा तय करती है। इसलिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण और साधना करना जरूरी है ताकि अंत समय में भी हम परमात्मा को याद कर सकें और जन्म मरण से मुक्त हो सकें। 9 गुप्त राज भक्ति। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसका हो जाता हूँ। न जाति चाहिए न योग्यता, सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान राज विद्या, ज्ञानों का राजा और राजगुह्य गुप्ततम रहस्य है, क्योंकि इससे आत्मा को परम शांति और मोक्ष मिलता है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी अदृश्य शक्ति से व्याप्त किए हुए हूँ। सब मुझ में है लेकिन मैं किसी में बंधा नहीं हूँ। यानी परमात्मा सबके अंदर है लेकिन वह किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। सच्ची भक्ति में कोई बड़ा प्रसाद या दिखावा नहीं चाहिए, बस श्रद्धा और प्रेम। जो कुछ भी तुम खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। इस तरह हर कर्म भगवान को समर्पित करने से वह पाप नहीं बनता। जो मुझे निरंतर भजते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। यहाँ तक कि यदि कोई पापी भी मुझे सच्चे मन से भजने लगे तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। मन, बुद्धि और आत्मा को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। मुझे प्रणाम करो, तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। मैं सब प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, कोई मुझे प्रिय या अप्रिय नहीं, लेकिन जो भक्ति करता है वह मुझे पा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। धर्म, जाति, पाप पुण्य से परे हर व्यक्ति जो प्रेम और श्रद्धा से भगवान को भजता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही है राज विद्या सबके लिए सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग। 10 भगवान की शक्तियाँ। हर सुंदरता, शक्ति और ज्ञान भगवान का ही अंश है। जो श्रेष्ठ है उसमें ईश्वर की झलक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ईश्वरीय ऐश्वर्य, विभूतिस और दिव्य शक्तियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे यह बताते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी श्रेष्ठ, अद्भुत और प्रभावशाली है वह सब भगवान के ही अंश का प्रकाश है। मैं सबका कारण हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। जो ज्ञानी है वे इस तथ्य को जानकर मेरी भक्ति में लग जाते हैं। जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। उनके हृदय में मैं स्वयं ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, कृपा करके अपनी विभूतियों को विस्तार से बताइए जिससे मैं आपको पूर्ण रूप से जान सकूं। भगवान कहते हैं, मैं आत्मा हूँ सभी जीवों के भीतर। आदिदेवों में मैं विष्णु हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पवित्र करने वालों में मैं अग्नि हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, सभी मंत्रों में मैं ओम हूँ, मैं मृत्यु हूँ जो सबको हरता है। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। हे अर्जुन, यह जान लो कि जो कुछ भी तेजस्वी, बलवान और प्रभावशाली है वह मेरी ही एक छोटी सी झलक है। इस विस्तार को जानने की आवश्यकता नहीं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी एक चिंगारी से धारण करता हूँ।
यह अध्याय भगवान की दिव्यता, सर्वशक्तिमान स्वरूप और उनके प्रभाव का वर्णन है। जो व्यक्ति भगवान की इन विभूतियों को समझकर श्रद्धा से उन्हें भजता है, वह भगवान को हर रूप में देखना शुरू कर देता है। 11. विराट रूप। अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो वह चकित रह गए। भगवान अनंत है, न आदि न अंत। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित किए हुए है। अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि देकर भगवान बताते हैं कि वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे योगेश्वर, आपने जो अपने दिव्य रूपों और विभूतियों का वर्णन किया, उससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, तू मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकता। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे तू मेरा विराट रूप देख सकेगा। अर्जुन जब भगवान के विराट रूप को देखता है तो वह चकित रह जाता है। असंख्य मुख और नेत्र, अनगिनत दिव्य रूप, सूर्य चंद्र जैसी चमक, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ, काल समय रूप में सबका संहार करते हुए अर्जुन को भगवान का रूप भयावह भी लगता है। वे कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके इस भयानक रूप को देखकर कांप रहा हूँ। कृपया फिर से अपने शांत प्रिय रूप में लौटिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही समय हूँ जो सबका संहार करता है। यह युद्ध पहले ही मेरे द्वारा तय है, तो केवल निमित्त मात्र है। अर्जुन को भगवान के विराट रूप का बोध हो जाता है और वह दंडवत होकर कहता है, हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपको मित्र समझकर जो बातें की वह अज्ञानता थी। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि वे केवल एक मानव रूप नहीं हैं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड उनकी शक्ति से संचालित होता है। भगवान का विश्व रूप देखने से अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि युद्ध धर्म के लिए आवश्यक है और श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। 12 सरल भक्ति मार्ग। भगवान कहते हैं, मुझे फूल फल जल प्रेम से दो, मैं स्वीकार करता हूँ। भक्ति ही सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के गहरे रहस्य को प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ, सोल जानने वाला क्या है, और यह समझना आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। भगवान कहते हैं, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह है क्षेत्रज्ञ। शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से बना है। यह नश्वर है और समय के साथ बदलता रहता है। प्रत्येक शरीर में जो आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ है, यानी जो शरीर का अनुभव करता है लेकिन स्वयं अजर अमर है। भगवान कहते हैं, मैं भी सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित हूँ, अर्थात परमात्मा हर जीव के भीतर भी विद्यमान है। भगवान ज्ञान के लक्षण बताते हैं, अहंकार का त्याग, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, संतोष, आत्मनिरीक्षण, जन्म मृत्यु के दुख का बोध, एकता की दृष्टि, सब में ईश्वर देखना। शरीर का क्षेत्र बदलता है लेकिन आत्मा का क्षेत्रज्ञ स्थिर रहती है। जिसने यह भेद समझ लिया वह आत्मज्ञान के रास्ते पर है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। यह अध्याय सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और यह आत्मा परमात्मा की अंश है। शरीर क्षणिक है लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस भेद को जान लेता है वह मोह, अहंकार और माया से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। 13 शरीर और आत्मा। यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा उसका ज्ञाता। जब तक शरीर को ही सब कुछ समझते रहेंगे, आत्मा से दूर रहेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को जानो का सबसे गहरा ज्ञान अर्जुन को देते हैं। वे समझाते हैं कि हमारा शरीर क्षेत्र बदलने वाला है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा अक्षेत्रज्ञ है वह जानने वाली, अजर अमर और स्थायी है। सच्चा ज्ञान वही है जो इस भेद को समझे। भगवान कहते हैं कि यह जो शरीर है वह क्षेत्र है, एक मैदान या क्षेत्र जहां आत्मा अनुभव करती है। शरीर में होते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान, 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर और अंतःकरण
अंदर की चेतना। क्षेत्रज, यह आत्मा है जो शरीर के अंदर स्थित है और जो देखती, जानती और अनुभव करती है। आत्मा शरीर को चलाती है, लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं। भगवान कहते हैं, मैं परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज हूँ। यानी हर प्राणी में एक आत्मा और एक परमात्मा होता है। भगवान 20 लक्षणों को ज्ञान कहते हैं, जैसे अहंकार का त्याग, नम्रता, क्षमा, शुद्धता, इंद्रियों पर संयम, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और दुख का बोध। सब प्राणियों में परमात्मा को देखना। जो यह समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझ जाता है वह मोह और माया से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष का मार्ग है। 14 प्रकृति के 3 गुण, सत्व ज्ञान और शांति, रजस क्रिया और इच्छा, तमस आलस्य और अज्ञान। इनसे ऊपर उठो, ईश्वर को पाओ। 15 संसार का वृक्ष, यह संसार उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं। इससे मुक्त होकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में जीव, आत्मा, प्रकृति, संसार और परमात्मा पुरुषोत्तम के बीच का गूढ़ संबंध स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह संसार एक उल्टा पेड़ है जिसका मूल ऊपर परमात्मा इंग है और शाखाएं नीचे। संसार में जो इस रहस्य को जानता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि यह संसार पीपल के पेड़ जैसा है जिसकी जड़ ऊपर, शाखाएं नीचे। संसार के कर्म, संबंध, सुख दुख। यह पेड़ बहुत जटिल है, इसे समझना कठिन है। इस वृक्ष को केवल वैराग्य की तलवार से ही काटा जा सकता है। आत्मा इस शरीर में रहने वाली है, पर यह शरीर बदलता रहता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जब एक शरीर नष्ट होता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे पुराने कपड़े बदलना। शरीर छूटने पर आत्मा नया शरीर धारण करती है। वह इंद्रियों के द्वारा देखती, सुनती, सोचती है, लेकिन स्वयं इंद्रियों से परे है। केवल ज्ञानी ही उसे पहचान सकते हैं। भगवान कहते हैं, इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं। 1 क्षर पुरुष जो नश्वर हैं, सभी जीव। 2 अक्षर पुरुष आत्मा जो शरीर बदलती है। 3 पुरुषोत्तम परमात्मा जो सबके ऊपर है, जो न तो जन्मता है न मरता है और सबको धारण करता है। मैं ही पुरुषोत्तम हूँ जो क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ। यह संसार एक भ्रम है, इसे परम सत्य समझना मूर्खता है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। परमात्मा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो इस सत्य को जान लेता है वह कभी मोह में नहीं फंसता। पुरुषोत्तम योग हमें यही सिखाता है। परमात्मा को पहचानो और उसी में लीन हो जाओ। 16 देव और दानव स्वभाव। कुछ लोग सत्य, अहिंसा, क्षमा जैसे दैवी गुण रखते हैं। कुछ लोग क्रोध, अहंकार और छल जैसे आसुरी। हमें दैवी गुणों को अपनाना है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के 2 प्रकार के स्वभावों का विस्तार से वर्णन करते हैं। 1 दैवी संपत्ति, डिवाइन क्वालिटीज। 2 आसुरी संपत्ति। भगवान बताते हैं कि कैसे दैवी गुणों वाला मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है, जबकि आसुरी गुणों वाला अधोगति को प्राप्त होता है। दैवी संपत्तियां, डिवाइन क्वालिटीज, जो इंसान में निम्न गुण होते हैं वे दैवी प्रवृत्ति के कहलाते हैं। अभय, निर्भयता, आत्मशुद्धि, संयम, तप, दान, क्षमा, नम्रता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, शांति, श्रद्धा, भगवान में भक्ति। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी संपत्तियां, डिमोनिक क्वालिटीज, जिस मनुष्य में निम्न दोष होते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। घमंड, क्रोध, लोभ, दंभ, झूठा, दिखावा, हिंसा, कठोरता, ईर्ष्या, अधर्म, मद, मोह, माया में डूबा हुआ। आसुरी गुण नरक की ओर ले जाते हैं। आसुरी व्यक्ति की सोच होती है कि यह संसार बिना किसी आधार के है, बस भोग और वासना के लिए बना है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे लोग धर्म और नियमों को नहीं मानते। ये लोग काम, क्रोध और लोभ के अधीन होते हैं। हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति से युक्त हो, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कर्म करो, यही तुम्हारा मार्ग है। हर इंसान के अंदर 2 प्रवृत्तियां होती हैं, एक जो उसे ऊपर उठाती है,
दैवी, और एक जो उसे गिरा देती है, आसुरी। अपने विचार, कर्म और स्वभाव पर नियंत्रण रखो ताकि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल सको। 17 श्रद्धा के प्रकार। जिस श्रद्धा से तुम कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। सच्ची श्रद्धा सत्व गुण से प्रेरित होती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका जीवन, आचरण और फल होगा। श्रद्धा के 3 प्रकार हैं। 1. सात्विक श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा भगवान, गुरु और वेदों में होती है, बिना फल की इच्छा की जाती है। जीवन को शांत, निर्मल और पवित्र बनाती है। ऐसा व्यक्ति यज्ञ, तप और दान भी शास्त्रों के अनुसार करता है। 2. राजस श्रद्धा, स्वार्थी श्रद्धा दिखावे और मान सम्मान के लिए होती है, फल की इच्छा से प्रेरित होती है, अहंकार से जुड़ी होती है। तप व दान भी केवल नाम के लिए होता है। 3. तामस श्रद्धा, अंधविश्वासी श्रद्धा अशुद्ध, अधार्मिक कार्यों में लगती है, मूर्खता, हिंसा या अंधविश्वास से जुड़ी होती है, नियम और विवेक की अवहेलना करती है। भोजन, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकार है। भगवान बताते हैं कि श्रद्धा के अनुसार भोजन, पूजा, तपस्या और दान का स्वभाव भी बदल जाता है। सात्विक भोजन हल्का, पौष्टिक, शुद्ध। राजस भोजन तीखा, खट्टा, नमकीन, अधिक मसालेदार। तामस भोजन बासी, सड़ा गला, गंदा। जो बिना फल की इच्छा के योग्य व्यक्ति को सही समय पर दिया जाए वह सात्विक दान कहलाता है। भगवान कहते हैं, AUM तत्सत। यह 3 शब्द ब्रह्म का प्रतीक हैं। AUM ब्रह्म का स्वरूप, तत् यह सब कुछ ईश्वर के लिए है। सत सत्य, अस्तित्व और श्रेष्ठता का प्रतीक। इन शब्दों का प्रयोग यज्ञ, तप और दान को पवित्र बनाता है। जैसी श्रद्धा वैसा इंसान। सच्ची श्रद्धा वही है जो बिना लोभ, दिखावे या अंधविश्वास के हो और शुद्ध मन से भगवान के लिए हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा का आधार मन की शुद्धता है, न कि परंपरा या बाहरी कर्म। सच्ची श्रद्धा इंसान को ईश्वर के करीब ले जाती है और गलत श्रद्धा उसे भटकाती है। 18. अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, सभी धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। भगवान श्री कृष्ण इस अनंतिम अध्याय में गीता के पूरे ज्ञान का संकलन और निष्कर्ष देते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा संन्यास और त्याग का अर्थ क्या है। संन्यास मतलब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। त्याग मतलब अपने स्वार्थ के लिए किए गए कर्मों का त्याग। कर्म करना बुरा नहीं है, फल की लालसा रखना बुरा है। 3 प्रकार के त्याग हैं। सात्विक त्याग, कर्तव्य कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। राजस त्याग, डर या दुख से कर्म छोड़ देना, यह त्याग नहीं है। तामस त्याग, मूर्खता या आलस्य से कर्म छोड़ देना, यह अज्ञान है। कर्म, ज्ञान और कर्ता के 3 गुण हैं। हर कर्म, ज्ञान और व्यक्ति 3 गुणों सात्विक, राजस, तामस से जुड़ा होता है। सात्विक कर्ता, बिना आसक्ति, निडर, स्थिर बुद्धि वाला। राजस कर्ता, लोभ, अहंकार और फल की इच्छा से प्रेरित। तामस कर्ता, आलसी, अज्ञानी और हिंसक स्वभाव वाला। स्वधर्म पालन क्या है? अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में सफलता भी भय लाती है। अपने कर्तव्य को निभाओ, चाहे वह छोटा हो। दूसरों की नकल करके किया गया कर्म विनाश की ओर ले जा सकता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अपने धर्म का पालन करो, दूसरों की नकल मत करो और अंत में भगवान की शरण में जाओ। यही मार्ग है मोक्ष का, शांति का और सच्चे जीवन का। पूरी गीता का सार देखिए। 1. हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। 2. कर्म करना हमारा धर्म है लेकिन बिना फल की इच्छा के। 3. गुणों के अनुसार हर व्यक्ति का स्वभाव है, उसे जानकर कर्म करो। 4. सबसे श्रेष्ठ मार्ग है पूर्ण समर्पण और भक्ति। 5. भगवान ही अंतिम आश्रय हैं, वही मोक्ष प्रदान करते हैं। तो मित्रों, गीता हमें सिखाती है जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी है, अपने भ्रमों, मोहों और आलस्य से। अगर आपने ये ज्ञान अपना लिया तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।